नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे के सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 30 पर। इसके पहले 29 लेक्चर हो चुके हैं। हर एक लेक्चर को जरूर विजिट कीजिए ताकि आपके रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आने वाला जीडी के एग्जाम, यूपीएसआई के एग्जाम, मैथ होती है। मैथ किसी भी नौकरी के लिए पर्सनल नहीं होती है। क्लियर? इस बात को आपको ध्यान रखना। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेन कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। इस सीरीज की खासियत पुराने लोगों को जरूर पता होगी। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो चल रहे हैं उसके लिए सीरीज स्पेशल चलाए जा रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहे एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। जब भी भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रति मिनट कितने देर रुकती है, तो इसका भाई साहब फार्मूला होता है दोनों चालों का अंतर। यानी आप देख रहे हो कि बिना रुके चल रही 50 से और रुक कर 40 से, तो ये कितना हो जाएगा? अंतर जब निकालोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो फार्मूला होता है मेन, ऊपर दोनों चालों का अंतर, नीचे जो बिना रुके चाल होती है। बिना रुके चाल कितनी है? 50। तो जैसे आप इसको हल करोगे ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब आंसर मिनट में पूछ रहा है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, काटोगे इसको, कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी 12 मिनट कह रहा है रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो हर 1 घंटा ये 12 मिनट रुक जाती है। फिर से समझ लीजिए, ऊपर दोनों चालों का अंतर, नीचे वो वाली चाल रखोगे जो बिना रुके। जैसे यहाँ पर बिना रुके 50 की स्पीड थी तो नीचे 50, बिना रुके अगर 30 की होती तो नीचे 30 रखते हैं। क्लियर? थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, मजेदार प्रश्न था। और इसके पहले के अगर आप लेक्चर देख चुके होंगे ना रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट जो हमने अलग से पढ़ाया प्लेलिस्ट में जाकर, यकीन मानो देखते ही क्वेश्चन बढ़ा दोगे। अगला कह रहे कोई रेलगाड़ी एक खंबे को, हमने कहा कभी भी रेलगाड़ी खंबे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, उसकी लंबाई काउंट नहीं करते, यानी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार करती है। क्लियर? बाकी कॉन्सेप्ट हम पहले सिखा चुके हैं। कह रहे 12 सेकंड में पार कर जाती है। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला भाई साहब ऐसा ही, इस पर आधी मैथमेटिक्स टिकी हुई है, बल्कि आधी दुनिया टिकी हुई है। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको राफेल उड़ाना है, उसमें फार्मूला की यूज पड़ता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने स्पीड से उड़ान है, कितने समय में पहुंच जाएंगे हम, हर एक जगह इस पे दुनिया टिकी हुई है इस फार्मूले पे, और इसको आपको मन से समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं x। रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लिया? x, यानी दूरी हमने x मान ली। तो स्पीड इक्वल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी x। समय कितना दिया गया है? 12 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है 170 मीटर लंबे पुल को, फिर स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे या दूसरी ट्रेन के पार करो तो हमने कहा उसकी भी लंबाई को जोड़ते हैं। अब यहाँ से स्पीड आ जाएगी। अब देखो 170 मीटर लंबा पुल है तो 170 प्लस जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो भी तो आएगी। और तब कह रहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तब उसको कितना लगता है भाई साहब? 36 सेकेंड। देखो ये भी स्पीड का इक्वेशन, ये भी स्पीड और स्पीड दोनों बराबर कर लो, यानी x बटे 12 बराबर 170 प्लस x बटे 36। 12 से काटोगे 12 ते 36, 3 का गुणा इधर कर दोगे, 3x बराबर 170 प्लस x, इधर लाके घटा दोगे तो 2x बराबर हो जाएगा भाई साहब 170। और जब x से काटोगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 8 बार और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 85। समझने का प्रयास करो, x का मान कितना आ गया? 85। x माना क्या था आपने? x माना था आपने रेलगाड़ी की दूरी। अब चाल निकालनी थी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी आ गई 85 और समय। अब देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना, सब कुछ मीटर में चल रहा है। समय, अब देखो पहली वाले में समय कितना दिया गया था? 12 सेकंड। तो बस यहाँ 12 का भाग दे दीजिए तो चाल बराबर आ जाएगा कितना? अब एक चीज और समझो, सेकेंड में समय, दूरी मीटर में है, यानी मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो तो यहाँ कर देंगे 18/5। अब काटो, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 से इसको काट दोगे, 5 1 5, 5 7 35, 17 तो यहाँ 51/2, 51/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी 25.5। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पूरा बेसिक से समझाया, थोड़ा समय ज्यादा लग गया। स्मार्ट वर्क शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। समझना, हमने रेलगाड़ी की अभी दूरी x मानी है। जब भी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है स्वयं की तो x/12 हो गया। उसके बाद जब भी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। इक्वेशन बना के x का मान आ गया और x का मान रख के फाइनल हल कर दिया। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा आपको। बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। समझो,
ट्रेन की जो चाल भाई साहब दी गई वो कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज समझो, बाकी चीजें सेकंड में दी गई है, मीटर में देगी, तो इसको भी बदल लो। अब अभी हमने आपको पहले भी सिखाया कि 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 18 चौको 72, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 5 चौको 20, यानी जो दूरी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर, वही 1 घंटे में 72 किलोमीटर के बराबर होगी। अब देखो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझो यहाँ पर कह रहा है 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, यानी पूरी बात ध्यान से नहीं पढ़ी थी। यानी चाल आपको दी गई है 20, प्लेटफॉर्म 180, ट्रेन खुद की लंबाई भी तो पार करेगी यस, इसमें आपको लगता है कितना भाई साहब 60। 6 को गुणा करा, 6 दूनी 1200 बराबर 180 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर बस 180 कम कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1020। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे, यानी जो ट्रेन है वो 1020 मीटर लंबी है। क्लियर। अब कह रहा है ट्रेन द्वारा लिया गया समय, अब कह रहा है जब ये एक बिजली के खंभे को, बिजली के खंभे का मतलब भाई साहब अपनी लंबाई पार करेगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब समझो डिस्टेंस कितनी है 1020 और स्पीड कितनी है भाई साहब, आपकी स्पीड अभी निकाली थी 20, तो बस 20 का भाग दे तो 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 कम 2 तो 51 सेकेंड में पार कर जाएगी, क्योंकि ऊपर मीटर में दूरी है, ये सेकेंड में। ठीक, तो दूरी मीटर में है, स्पीड ये मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो 51 सेकेंड लगेगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन पहला कह रहा था 72 की स्पीड है, वही स्पीड मीटर में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कह रहा 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी, उसको एक्स मान लिया, उससे निकल आया एक्स का मान, एक्स माना था ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई 1020 हो गई। उसके बाद कह रहा है खंबे को कितनी देर में पार करेगा, तो जब खंबे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, तो वो अपनी लंबाई पार करती है, बस बाकी गुणा भाग कर दिया गया। क्लियर, आसान है चीजें। रेलगाड़ी वाले 4 से 5 लेक्चर प्लेलिस्ट में हमने करवाए, इस प्लेलिस्ट में नहीं, जो आपकी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की बनी हुई, वहां से जाकर एक तरफ से विजिट कीजिए, चाहे नवधारा का क्वेश्चन हो, चाहे प्लेटफॉर्म वाले हो, चाहे रेलगाड़ी वाले हो, हर एक आसानी से निपटा पाओगे। कह रहा है 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है रेलगाड़ी की गति। देखो ये बहुत ही आसान है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस देखो दोनों की, प्लेटफॉर्म हो चाहे रेलगाड़ी हो चाहे पुल हो, सबको जोड़ना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 650, और समय कितना दिया गया 36 सेकेंड। अब देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो तो बात का काम है। जोड़ो 6 4 10, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1100, और नीचे 36, हमें बदलना है इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 कर दो, 18 से इसको काटोगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी जब आप ऊपर है 1100, नीचे 5 दूनी 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 110। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कुछ नहीं होता है, बस प्लेटफॉर्म दिया जाए तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ेंगे, खंबा पुरुष महिला इनमें इनकी लंबाई नहीं जुड़ती, क्योंकि रेलगाड़ी की तुलना में पुलिस कितना, जो पुरुष होता है कितना होता है, मुश्किल से आधा। जैसे हम खड़े हैं आपके सामने, हमारी तुलना जब आप रेलगाड़ी से करोगे तो रेलगाड़ी की तुलना में हम नगण्य हैं, तभी उसको ना के बराबर माना जाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, पुल बड़ा होता है, सुरंग बड़ी होती है, ब्रिज बड़ा होता है, तो उनको जोड़ना पड़ता है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की गति से उसी दिशा में चल रही, बस यही काम हो गया। अब देखो भाई साहब, अगर इसमें सेम दिशा हो तो जो चाल होती है वो घटाते हैं, और अगर भाई साहब रेलगाड़ी वाले में विपरीत दिशा बोल दे तो जो चाल होती है वो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नाव धारा में जस्ट उल्टा होता है, अगर एक ट्रेन इधर जा रही, एक ट्रेन इधर जा रही, विपरीत दिशा है तो चाल जोड़ देंगे, सेम दिशा है तो चाल घटा देंगे। नाव धारा में क्या होता था, सेम दिशा में नाव जा रही जिधर पानी, तो चाल जोड़ते थे, विपरीत दिशा में घटाते थे, यानी अपोजिट कंडीशन नाव धारा से होती है। इतनी बात समझ गए। अब पढ़ते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की जो स्पीड है S1 मान लो ये है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 180 मीटर लंबी, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 180 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड की गति से उसी दिशा में चल रहा है एक बच्चे को, बच्चे की स्पीड S2 मान लो ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है उसी दिशा में चल रहा है बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी। स्पीड इक्वल क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने क्या कहा, डिस्टेंस, अब देखो लड़के को पार करें तो लंबाई नगण्य होगी ना के बराबर, तो डिस्टेंस तो 180 रहेगी। हमने कहा चाल जब एक ही दिशा हो तो दोनों को घटा देते हैं, ये 20 ये 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 - 10,
ये 180 नीचे 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब 18, कितना आ जाएगा 18। तो ये लगेगा कितना समय, वो भी सेकेंड में, तो सेकेंड में ही आ गया 18 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, एकदम जबरदस्त चीजें हैं, मजेदार लग रहे हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारे सीरीज में फिलहाल में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही हो, मैथमेटिक्स समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का, ऐसे ही फ्री में पूरी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। बस आपको मेहनत करके पढ़ना है और अपने माँ बाप के सपने और खुद के सपने पूरे करना है। हम आपके लिए अटूट मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।